तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 25 मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड secured 25% marks more than the essential minimum passing marks. The minimum passing marks for the test were। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि यदि वो टोटल मार्क्स का 30% लेता है तो पहला जो स्टूडेंट है वो 25 मार्क्स से फेल हो जाएगा, यानी कि 30% निकाल के मैं टोटल मार्क्स का उसमें 25 जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा। फिर उसने कहा कि एक स्टूडेंट हो रहा है, अगर वो 40% लेता है तो वो पासिंग मार्क्स जो है ना उसका 25% मोर लेता है। तो एग्जामिनर ने पूछा है कि वो जो मैक्सिमम पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉन्ग से करेंगे, फिर उसी लॉन्ग को हम शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक्चुअली में मैंने माना कि टोटल जो मेरे पास मार्क्स हैं वो मेरे पास में एक्स है। अगर मेरे पास टोटल मार्क्स एक्स हैं तो मैं उसका अगर 30% निकालूंगा यानी 30/100 करूंगा और उसमें मैं 25 में ऐड करूंगा तो पहला वाला स्टूडेंट मेरा पास हो जाएगा। और पहले वाले और दूसरे वाले का पासिंग मार्क्स तो मुझे पता बराबर था, दोनों को मैं वहीं इक्विवेलेंट करूंगा। तो अगर टोटल मार्क्स का मैं 40% लूँ, 40/100 लूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, इसमें से मुझे माइनस करना है। यहाँ मैंने +25 किया क्योंकि मुझे पासिंग के लिए चाहिए था तो उसमें प्लस किया। यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पासिंग से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ये एक्स का इसने कितना लिया, एक्स का 30% बाय में 100 प्लस में 25, ये मेरे पासिंग थे, इनटू बी कितने ज़्यादा थे 25, तो 25/100 मुझे लेना पड़ेगा इसका। ये दिया हुआ एग्जाम में 25% मोर थे, तो अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये पासिंग हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कर लेता हूँ और 25 चौके 100 कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जब इसको खोलूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 3x/100 हो जाएगा आपका, सॉरी 3x/10 प्लस का 25 हो जाएगा। इस गल्टू में कितना 4x में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 में कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा आपका। यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 25 में ये 4 हो जाएगा। अभी जो जो एक्स एक्स वाले हैं उनको मैं इधर भेज देता हूँ, तो 3x में 10 माइनस का 4x में 10 प्लस का 3x में 40 जो बराबर होगा मेरे पास में वो -25 में 4, ये मेरे पास हो जाएगा, और माइनस का 25 में 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं एलसीएम, तो एलसीएम मेरे पास कितना 40 आएगा। इसको 40 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करें 40 हो जाएगा, इसको 4 से 40, तो ये मेरे पास में 12 हो जाएगा, ये मेरे पास 16 हो जाएगा, ये मेरे पास 3 था, तो ये 3 प्लस का 12 ये मेरे पास 15 हो गया, और 15 में से 16 माइनस करूँगा तो 1 माइनस का 1 बाय में 40x मेरे पास में ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बराबर में ये कितना होगा, ये मेरे पास में 100 यानी माइनस का 125 में 4 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 गया तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास 1250 आ जाएगी। ये क्या है, ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। अब एग्जाम ने मुझे पासिंग पूछा तो पासिंग कितना इसका, इसका निकालिए 30% मैंने पहले वाले का, और प्लस का 25 अगर मैं जोड़ दूंगा तो पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे ये मेरा ये गया, तो 25 थी, 75 होगा मेरे पास में, और 3, और जब मैं 25 में जोड़ूंगा तो मेरे पास 400 नंबर आएंगे जो कि पासिंग मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आइए बात करते हैं एक बार शॉर्ट की। इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे जो ऊपर दिया हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करना है, देखिए यहाँ पर देखिए कोई ना कोई तो यहाँ पर देखिए कोई ना कोई तो फिक्स पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट ने जो कोई नंबर है, कोई नंबर होगा, उस नंबर का 30% लिया तो उसको कितने नंबर की जरूरत थी 25 मार्क्स, तो वो पास हो जाता। अब वो मुझे नहीं पता कि वो पासिंग मार्क्स क्या है। अगर मैं कुछ समय के लिए मान लूँ कि जो पासिंग मार्क्स है वो 100 थे, तो दूसरे वाले कैंडिडेट ने इसका कितना लिया 125% लिया, यानी 125 मार्क्स लिए। और अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ तो ये मेरे पास में 4 रेशियो में 5 आ जाएगा। अगर पासिंग मार्क्स 4 है तो दूसरे वाले स्टूडेंट ने कितने लिए 5 मार्क्स लिए होंगे, बट एक्चुअली में उसने दे रखा है कि वो कितने परसेंट लेता है 40%, यानी कि ये 5 जो है ये 40 के बराबर होने चाहिए, 40% के बराबर होना चाहिए। तो इसे किस परसेंट से मल्टीप्लाई करूँ, 8% से अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे 40% बन जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 32% आ जाएगा,
यानी कि जो पासिंग परसेंटेज होगी वो 32% होगी। बट एक स्टूडेंट कितना लेता है 30 और उसके पास कितना 32% है। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो 2% का डिफरेंस निकलेगा। अब 2% का डिफरेंस किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा। 25 के बराबर है। तो अगर मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं तो 25 इंटू में ये क्या होगा 2% यानी कि 100 बाय में कितना हो जाएगा 2, ये उल्टा होकर खुल जाएगा, ये आ गया टोटल मार्क्स। इसका निकाल लेंगे हम 30%, 30 अपोन में 100 और इसमें प्लस में हम 25 जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल का अगर 30% निकालेंगे 25 जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो ये कितना होगा आपका, ये 2 जीरो गया, ये 15 आ गया आपका। तो 25 पंजे 125 और 15 सॉरी 25, तो ये मेरे पास 375 प्लस का अगर 25 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 400। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं हमने किया कैसे हैंडल, आपको भी कैसे करना हैंडल। सिंपल सा है, मैंने माना कि भाई मेरे पास जो पासिंग मार्क्स है वो 100 है। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट ने 40% लिया उसने कितने ज़्यादा लिए, पासिंग मार्क्स के 125 मार्क्स लिए होंगे, तभी तो वो उसने 25, जब तो उसने ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे। बट ये 25% जो है वो किसके कारण है 40% के कारण है। तो इस 25% को मैं 40 के से इक्वलेंट करना है। तो पहले मैंने क्या किया, इसका रेशियो निकाल लिया कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये 4 और 5 में हो जाएगा। तो ये कितना है, ये जो उसने ज़्यादा लिए वो कितने लिए 5 मार्क्स लिए, बट है कितने परसेंटेज है 40, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8% से। तो जिससे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। यानी 32% पे एक्चुअली में ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास हो जाएगा। बट इसका पासिंग परसेंटेज देखा कितना 30% प्लस का 25, तो 30 और 32 का माइनस करूंगा तो 2% आएगा। ये जो 2% है वो किसके बराबर होगा 25 का। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने 25 इंटू में 100 बाय में 2। इसी के अगर मैं 30% निकाल के 25 जोड़ूंगा तो मेरे को टोटल क्या मिल जाएंगे आपके मैक्सिमम पासिंग मार्क मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद,